क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी जगह पर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति या कई बार घबराहट महसूस हुई हो? ऐसा क्यों होता है? प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र और पुराणों में इसके रहस्य को बताया गया है। ये पृथ्वी केवल मिट्टी और पत्थरों से नहीं बनी है, बल्कि इसमें अदृश्य शक्तियां और ऊर्जा का भंडार छिपा है। इन ऊर्जा तरंगों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन, हमारे मन और हमारे भाग्य पर पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बताया था कि कैसे भूमि की विशेष ऊर्जा के कारण हमारा मन मस्तिष्क गड़बड़ा जाता है। यही कारण है कि नई भूमि पर गृह निर्माण से पहले भूमि पूजन किया जाता है और उसकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाया जाता है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन विद्या का विज्ञान है। तो क्या ये संभव है कि आपकी जिंदगी की कई समस्याओं की जड़ उसी भूमि में छिपी हो जिस पर आप रहते हैं? इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये रहस्य केवल इतिहास का नहीं, बल्कि आपके भविष्य की कुंजी भी हो सकती है। हमारे आज के युग में ये सवाल आता ही है कि आखिर ये वास्तुशास्त्र है क्या? अगर आसान भाषा में कहे तो भारतीय परंपरा और विज्ञान का ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो भवन निर्माण, दिशाओं और प्रकृति के तत्वों के सामंजस्य को समझाता है। ये इस बात पर आधारित है कि किसी स्थान की ऊर्जा वहां रहने वालों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। सही वास्तु सिद्धांतों और नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे सुख, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है। वहीं वास्तु दोष से नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकता है। ये ज्ञान पृथ्वी के पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के संतुलन या बैलेंस को ध्यान में रखते हुए घर निर्माण और भूमि पसंद की विधियों को बताता है। इसे प्रकृति और मानव के बीच बैलेंस बनाने का मार्गदर्शक माना जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार व भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव ही पवित्र रखना चाहिए और बहुत सोच समझकर भूमि की पसंदगी करनी चाहिए। इसे और गहराई से समझते हैं। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है। श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जब वन में प्रवास कर रहे थे, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भ्राता लक्ष्मण, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी सी बांध लो। लक्ष्मण जी आज्ञा का पालन करते हुए एक पोटली बनाकर बांध लेते हैं। मार्ग में जब तक लक्ष्मण जी उस पोटली को लेकर चलते थे, तब तक उनके मन में कुभाव ही बना रहता था। वे सोचने लगे कि माता कैकेयी ने तो वनवास श्री राम को दिया है, मुझे नहीं। मैं श्री राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं? मार्ग में चलते चलते एक स्थान पर लक्ष्मण जी का मन पूरी तरह से कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई थी। मार्ग में जब तक लक्ष्मण जी उस पोटली को लेकर चलते थे, तब तक उनके मन में कुभाव ही बना रहता था। लेकिन जैसे ही रात्रि में विश्राम के लिए उस पोटली को नीचे रखते, उनका मन श्री राम और माता सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। 2 से 3 दिन तक यही क्रम चलता रहा। जब कुछ समझ नहीं आया तो लक्ष्मण जी ने इसका कारण प्रभु श्री राम से पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भ्राता, तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं है, बल्कि उस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं, उसके अच्छे या बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और उसके वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है, वहां पर सुंद और उपसुंद नामक 2 राक्षसों का निवास हुआ करता था। उन्होंने कड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमृता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी की, लेकिन कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो हैं नहीं, इसलिए अमृता के अहंकार में देवों को सताना और देवों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। देवों ने प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा का सर्जन किया और उन सुंद और उपसुंद असुरों के पास भेज दिया। सुंद और उपसुंद ने जब इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो अत्यधिक कामातुर और मोहित हो गए। दोनों ही कहने लगे कि तुम मेरी हो, और जब अपनी अपनी कहने लगे, तब तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो सिर्फ विजेता के साथ ही विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को मार दिया।
वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थान की ये मिट्टी है। इसलिए इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर का सिंचन हो गया है। इसलिए जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार उस भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए जब हम किसी पवित्र नदी, धर्मस्थल, मंदिर, समुद्र, गुफाएं, जंगल में कोई महापुरुष जब अपनी साधना से जप तप और भजन कीर्तन किया करते हैं, ऐसी जगह पर एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज का हमारा मॉडर्न साइंस इस बात को मानता है क्या? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जियोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययन ये सिद्ध करते हैं कि जगह की ऊर्जा का मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स और मूड पर प्रभाव पड़ता है, और इसके ऊपर कई सारी स्टडीज, रिसर्च भी हुआ है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2019 में एक शोध में पाया कि हमारा ब्रेन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलावों पर प्रतिक्रिया करता है। वैज्ञानिकों ने माइंड की अल्फा तरंगों में बदलाव को रिकॉर्ड किया जब लोग पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बदलावों के संपर्क में आए। ये शोध में पता चला है कि हमारा मस्तिष्क प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होता है, जो हमारी भावनात्मक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऐसी ही एक शोध बार्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2021 में पाया गया कि सौर गतिविधि और उससे उत्पन्न होने वाले भूचुंबकीय तूफान, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, का मानव व्यवहार, मानसिक स्थिति और निर्णय लेने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शोध के अनुसार ये चुंबकीय बदलाव मानव मस्तिष्क की तरंगों और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। इस अध्ययन को नेशनल सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम द्वारा समर्थन भी मिला है। इस रिसर्च को आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इन अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे आसपास के मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी के लेवल का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि अगर किसी जगह की पसंदगी करनी हो या नया घर बनाना हो, तो सबसे पहले उस भूमि के वाइब्रेशन और एनर्जी पहले जांच लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि बरसों पहले वहां क्या हुआ था और कौन सी घटना घटी थी। दोस्तों, आपने आज जाना कि हमारी धरती पर किस तरह की अदृश्य ऊर्जा और विज्ञान का समावेश है, और कैसे प्राचीन शास्त्र और आधुनिक विज्ञान इन रहस्यों को उजागर करते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमने गहन शोध की, हर तथ्य को प्रमाणित किया और आपको एक सटीक और प्रभावशाली प्रस्तुति देने की पूरी कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमें लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा और हमें प्रेरित करेगा कि हम इसी तरह और भी रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाते रहें। अगली बार हम एक और अनोखे विषय के साथ आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। हमारे प्रयास को अपना समर्थन दीजिए और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जय हिंद।